आज हालांकि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है। आज ये विधानसभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है, ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वैसे मैं तो समझता हूं कि भारत रत्न सम्मानित होगा अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो। और हमारे देश में परंपरा ये हो गई है कि किसी के मरणोपरांत हम देते हैं, हमें उनकी याद आती है। बहुत अच्छा होता अगर वो जीवित होते और जीवित रहते हुए अगर हम उन्हें भारत रत्न देते। मैंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरा हाउस, सभी पार्टियां मिलके, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी मिलके एक आवाज़ में यूनानिमस ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार देश के लोगों की इस भावना के अनुसार उन्हें भारत रत्न ज़रूर देगी। एक छोटा सा मैं रेजोल्यूशन में चेंज प्रस्तावित कर रहा हूं। इसमें लिखा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। मुझे लगता है उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो केवल एनवायरनमेंट तक उनका सीमित ना हो। हम ये लिख दें फॉर हिज एनॉर्मस एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बस एनवायरनमेंट की बजाय सब चीज़ों में उनका 360 डिग्री है। सो मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें भारत रत्न ज़रूर मिलेगा। माननीय सदस्यगण, शिक्षा संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सैकड़ों नए कोर्सेज को मंजूरी दी गई है। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब
दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानी देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी, आसानी से होगी। इस दिशा का ये प्रयास है और जब शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पूरा होगा। साथियों, आज एक और काम हुआ है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसे समझते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं। और हमारे यहां तो कहा गया है, गुरौ न प्राप्यते यत् यत् तत् न अन्य अत्रापि अभ्यते लभ्यते। अर्थात जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। आज लॉन्च हुआ निष्ठा 2.0, ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं, इन बदलावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों में खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्रीगण की ओर से सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपालगण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, संबोधित कर रहे थे और संवाद भी कर रहे थे। नई शिक्षा नीति में बापू के विचार हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने कि अच्छी पढ़ाई के लिए अब विदेश आपको जाने की जरूरत नहीं, अच्छी पढ़ाई यहीं मिलेगी। विदेशी छात्र भी शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। सांकेतिक भाषा भी नई शिक्षा नीति में शामिल कर दी गई है। तो कई अहम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। नई शिक्षा नीति को थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधित किया और संवाद भी कायम किया। और अपने कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। देवभूमि के दंगल पे आज हम बात रोजगार की कर रहे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। इसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि 70% युवाओं को हम रोजगार देंगे। जो छोटे उद्योग हैं उनको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और जो बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो बेरोजगार हुए, उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। चुनाव नज़दीक है, इन सब के बीच विपक्ष जो है वो इसको एक छलावे के तौर पर भी देख रहा है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ने एक बार फिर से मैं आप चाहूँगा कि आपका तारुफ करा दूं। कुंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है और अनिल भास्कर वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय भट्ट आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर जितेंद्र सिंह जी, जो मेरा पहला सवाल था, 70% रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं युवाओं को। विपक्ष कह रहा है कि ये वादा जो है ये खोखला है, ये छलावा है। जमीन पर कैसे उतारेंगे, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं। देखिए, जब से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर और रोजगार के नए नए क्षेत्रों को लेकर काम उसमें चलता रहा है। बीच में जो एक वर्ष सवा वर्ष हमारा कोरोना काल में खराब हुआ, जिसमें सारे संस्थान बंद थे, पूरी तरह से व्यवस्थाएं में कोरोना काल की डिजास्टर मैनेजमेंट में और पैंडेमिक में पूरी तरह से सारा देश लगा हुआ था, प्रदेश भी लगा हुआ था। तो निश्चित तौर पर जो काम हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो उसके सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है। और ये एक बहुत पुरानी मांग थी प्रदेश के युवाओं की कि प्रदेश के अंदर रोजगार के साधनों में 70% स्थानीय युवाओं को उसमें वरीयता दी जानी चाहिए। अभी से मजबूती के साथ पेश किया जा रहा है ताकि 70% स्थानीय युवा रोजगार से जुड़े, स्किल्ड वर्किंग से जुड़े और उसमें जो स्किल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आप आने वाले दिनों में देखेंगे उत्तराखंड के युवाओं में एक नया उत्साह नजर आएगा और उत्तराखंड के युवाओं को स्किल्ड एजुकेशन के माध्यम से पूरी तरह से हर क्षेत्र के लिए स्किल्ड बनाया जाएगा और इसका लाभ आने वाले समय में जाएगा। कुंवर साहब ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ अनिल भास्कर जी भी जुड़े हुए। अनिल भास्कर जी, 70% रोजगार देने का जो दावा है वो बीजेपी इस वक्त कर रही है। बड़े पैमाने पर जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा। इस वादे को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? आपने मेरे से पूछा? हाँ, अनिल भास्कर जी आपसे मैं आऊँगा। अनिल भास्कर जी आपके पास, सीधे दिल्ली लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल